हेलो स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n प्रूफ दैट एन क्यू माइनस एन इज डिविजिबल बाय 6। हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए एन क्यू माइनस एन जो है 6 से डिविजिबल है। तो एन क्यू माइनस एन को हम सबसे पहले मॉडिफाई करते हैं। तो यदि एन क्यू माइनस एन में से हम एन कॉमन लेते हैं, एन स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। हम एक फार्मूला जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि एन स्क्वायर एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, तो एन इंटू एन प्लस 1 इंटू एन माइनस 1। ठीक है, तो लेट हम मानते हैं ए इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1 इंटू एन माइनस 1। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें यूक्लिड एल्गोरिदम का यूज करना है। ठीक है, तो चलिए हम यूज करते हैं बाय यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिदम। यूक्लिड्स एल्गोरिदम। ठीक है, तो यूक्लिड्स का एल्गोरिदम क्या है? यूक्लिड्स का एल्गोरिदम है कि डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोसेंट एंड एडिशन ऑफ रिमाइंडर। ठीक है, तो शॉर्ट में हम डिविडेंड को ए लेते हैं, डिवाइजर को बी एंड कोसेंट को क्यू एंड रिमाइंडर को आर। ठीक है, तो हम ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, मैंने नहीं, यूक्लिड साहब ने डिविडेंड को ए, डिवाइजर को बी, कोसेंट को क्यू और रिमाइंडर को आर माना था। उन्होंने शॉर्ट में बताया था कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ हमारा रिमाइंडर जो है 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा होगा और डिवाइजर से छोटा होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो एन क्यू माइनस एन है जो 6 से डिविजिबल होना चाहिए, तो सबसे पहले हम 6 का फैक्टर निकालते हैं। 6 का फैक्टर हमारा होगा 2 एंड 3। कोई भी इंटीजर यानी कि एन क्यू माइनस एन यदि 2 एंड 3 से डिविजिबल होगा तो वह 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो हम यूज करते हैं एल्गोरिदम का। ठीक है, तो हम b इक्वल टू सबसे पहले 3 लेते हैं, तो हमारा r इक्वल टू क्या हो सकता है? r इक्वल टू हमारा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है एंड 2 हो सकता है, क्योंकि रिमाइंडर जो है डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है, इसलिए 3 के इक्वल नहीं हो सकता है। तो हम अब यूज करते हैं एल्गोरिदम का, तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो हम यहाँ से 3 केस बनेगा। a इक्वल टू r इक्वल टू जब हम 0 लेंगे तो a इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस 0, एंड जब हम r इक्वल टू 1 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3q प्लस 1, एंड जब हम r इक्वल टू 2 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा a इक्वल टू 3q प्लस 2। यहाँ 3 केस बनेंगे। ठीक है, तो हम केस बनाते हैं। जब हम n इक्वल टू 3q लेंगे, 3q प्लस 0 यानी कि 3q, तो हम a इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन माइनस 1 में हम इसको पुट करते हैं, तो 3q इंटू 3q प्लस 1 इंटू 3q माइनस 1। तो इसको हम यदि देखते हैं तो यह 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो यह 3 से डिविजिबल है, तो यह केस होगा। अब हम केस सेकेंड लेते हैं।
जब हम n इजकल टू 3q प्लस 1 इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो अब क्या होगा, वह डिविजिबल होगा 3 से या नहीं होगा। तो a इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन माइनस 1, 3q प्लस 1 इंटू 3q इंटू 3q प्लस 1 इंटू 3q प्लस 1 प्लस 1 इंटू 3q प्लस 1 माइनस 1। इस इक्वेशन में हम रखेंगे तो हमको ये मिलेगा। तो यहाँ हो जाएगा 3q प्लस 1 एंड यहाँ हो सकता है 3q प्लस 2 होगा एंड यहाँ होगा हमारा 3q। तो इसको हम अरेंज करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं 3q इंटू 3q प्लस 1 इंटू 3q प्लस 2। ठीक है, तो यह 6 से 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो ये भी 3 से हमारा डिविजिबल है। अब हमारा केस होगा थर्ड। केस थर्ड। ठीक है, अब हमें n इजकल टू क्या लेना है, n इजकल टू 3q प्लस 2। तो जब हम इक्वेशन a इक्वल टू n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन प्लस 1 में इसे पुट करेंगे तब क्या होगा, तो 3q प्लस 2 इंटू 3q प्लस 2 माइनस 1 इंटू 3q प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे तो यहाँ 3q प्लस 2 इंटू 3q प्लस 1 इंटू 3q प्लस 3, इसको हम अरेंज करते हैं तो 3q प्लस 3 लिख सकते हैं एंड 3q प्लस 2 लिख सकते हैं एंड 3q प्लस 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे तो q प्लस 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3q प्लस 2 ही रहेगा एंड 3q प्लस 1 रहेगा। अब ये डिविजिबल है कि नहीं 3 से, ये भी हमारा डिविजिबल है 3 से। हमने 3 से तो प्रूव कर दिया कि डिविजिबल है या नहीं है, अब हमें प्रूव करना है 2 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, तो जिस तरह से पिछले केस में मैंने किया था कि जब हम b इक्वल टू क्या लेंगे 2, व्हेन b इक्वल टू 2 तो हमारा r क्या होगा 0 एंड 1 होगा। तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर एल्गोरिदम का यूज करेंगे तो a इक्वल टू हमारा क्या क्या हो सकता है 2q प्लस 0। जब हम r इक्वल टू 0 लेंगे तो जब हम r इक्वल टू 1 लेंगे तो 2q प्लस 1 होगा। सॉर्ट आउट करते हैं तो 2q एंड 2q प्लस 1 होगा। अब हम केस बनाते हैं फर्स्ट। ठीक है, तो जब हम n इक्वल टू 2q लेंगे और इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या होगा, तो n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस एन प्लस 1। ठीक है, तो 2q इंटू 2q माइनस 1 इंटू 2q प्लस 1। ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो ये भी हमारा 2 से डिविजिबल है। केस सेकेंड, जब हम n इक्वल टू पेन n इक्वल टू 2q प्लस 1 इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या होगा, a इक्वल टू n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन प्लस 1। तो 2q प्लस 1 इंटू 2q प्लस 1 माइनस 1 इंटू 2q प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारा होगा 2q प्लस 1 एंड 2q एंड 2q प्लस 2। तो
हम इसको अरेंज करेंगे तो 2q इंटू 2q प्लस 1 इंटू 2q प्लस 2 लिख सकते हैं। अब ये हमारा 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो ये भी हमारा 2 से डिविजिबल है। सो हम लिख सकते हैं कि सो ऑल दी नंबर्स जो है NQ माइनस N आर डिविजिबल बाय 2 and 3 both, so NQ minus N is divisible by 6। प्रूव्ड हो गया। थैंक यू।